हेलो एवरीवन, यू आर वाचिंग इंग्लिश विद अनुपम और मैं हूं अनुपम। आज हम बात करने वाले हैं पार्ट्स ऑफ स्पीचेस के बारे में। कितने टाइप की होती हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच और कौन कौन सी होती हैं। उसके बाद हम एक पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात डिटेल में करेंगे जो कि है नाउन। तो चलिए लेसन शुरू करें। सबसे पहले हम देखेंगे कौन कौन सी पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन। मतलब टोटली 8 टाइप के पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं। अब हम बात करेंगे नाउन की एकदम डिटेल। नाउन क्या होता है? नाउन सबने बचपन में एक डेफिनेशन पढ़ी होगी नाउन की। नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। किसी व्यक्ति, वस्तु और स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। नाउन को हिंदी में संज्ञा कहते हैं। तो कई हद तक ये डेफिनेशन सही भी है, पर हम टोटली नहीं कह सकते कि डेफिनेशन सही है, क्योंकि पर्सन, प्लेस और थिंग के नाम के अलावा और भी चीज़ें नाउन हो सकती हैं, जो कि हम डिटेल में पढ़ेंगे। अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ नाउन की। नाउन मेनली 5 टाइप के होते हैं: प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन एंड मटेरियल नाउन। सबसे पहले हम बात करेंगे प्रॉपर नाउन की, हिंदी में जिसको हम कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब हमने जो बचपन में डेफिनेशन पढ़ी थी, नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। ये जो डेफिनेशन है वो प्रॉपर नाउन के लिए एकदम परफेक्ट है, क्योंकि प्रॉपर नाउन किसी का भी नेम हो सकता है, चाहे वो कोई पर्सन हो, कोई प्लेस हो और कोई थिंग हो। नाम होना चाहिए बस, किसी का भी नाम क्या होता है? प्रॉपर नाउन। हम देखते हैं एग्जाम्पल। फॉर एग्जाम्पल, किसी पर्सन का नाम रोहन, किसी प्लेस का नाम, किसी जगह का नाम इंदौर, किसी दिन का नाम मंडे, किसी महीने का नाम अप्रैल, या फिर किसी बुक का नाम इंग्लिश, या फिर किसी नदी का नाम गंगा। किसी का भी नाम हो वो प्रॉपर नाउन होता है। होप कि आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गया होगा। हमारा नेक्स्ट टाइप है कॉमन नाउन। कॉमन नाउन को हिंदी में कहते हैं जातिवाचक संज्ञा। किसी एक प्रकार के पर्सन, प्लेस और थिंग का नाम बताने के लिए हम कॉमन नाउन का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, गर्ल, कोई भी गर्ल हो सकती है, बहुत सारी गर्ल हो सकती हैं। अगर हम उस किसी लड़की का एक नाम रख दें तो फिर वो प्रॉपर नाउन हो जाएगा, लेकिन हम उसको गर्ल बोलें तो वो कॉमन नाउन। फॉर एग्जाम्पल, टोमेटो, कैट। कैट भी एक कॉमन नाउन है। अगर हम पर्टिकुलर एक कैट का कोई नाम रख दें तो फिर वो प्रॉपर नाउन हो जाएगी, लेकिन अगर वो हम उसको कैट बोल रहे हैं तो वो कॉमन नाउन में आएगी। ओके, अब हम बात करेंगे कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन को हिंदी में कहते हैं समूहवाचक संज्ञा। फॉर एग्जाम्पल, नाम से ही आपको समझ में, जिस भी चीज में कलेक्शन हो, फॉर एग्जाम्पल क्लास, टीम, फैमिली, आर्मी, दीज थिंग कलेक्टिव नाउन। ओके, नेक्स्ट टाइप है हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन को हम हिंदी में कहते हैं भाववाचक संज्ञा। एब्स्ट्रैक्ट नाउन मतलब अपनी फीलिंग व्यक्त करना, जो चीजें देखी नहीं जा सकती। फॉर एग्जाम्पल, ऑनेस्टी, हेट, लव, क्रुएलिटी मतलब क्रूरता, विजडम बुद्धिमानी। मतलब ये सारी चीजें भाव व्यक्त कर सकते हैं लेकिन दिखती नहीं है, तो ये सारे होंगे एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब हमारा नेक्स्ट है मटेरियल नाउन, पदार्थवाचक संज्ञा। मटेरियल नाउन में आप कोई भी मटेरियल लीजिए, नाम से ही समझ में आ रहा होगा। मटेरियल नाउन में हम देखते हैं फॉर एग्जाम्पल गोल्ड। गोल्ड की बहुत सारी चीजें बनाई जा सकती हैं, तो वो क्या होगा? एक मटेरियल नाउन। लेकिन अगर हम गोल्ड की कोई रिंग बनाते हैं या कोई भी ज्वेलरी बनाते हैं तो रिंग फिर वो मटेरियल नाउन नहीं होगा, फिर वो कॉमन नाउन आ जाएगा, क्योंकि रिंग बहुत सारी हो सकती हैं। हम जैसे बात करते हैं मिल्क की, मिल्क एक मटेरियल नाउन है, लेकिन हम अगर उस मिल्क से आइसक्रीम बना देते हैं तो फिर वो आइसक्रीम बहुत सारी हो सकती है, तो फिर वो कॉमन नाउन में आ जाता है। और अगर हम पर्टिकुलर कोई एक आइसक्रीम का कोई नाम रख दें, कुछ लोग रख देते हैं छोटे बच्चे जैसे, तो फिर वो प्रॉपर नाउन हो जाएगा। होप कि आपको अच्छे से
क्लियर हो गए होंगे ये सारे टाइप्स। नाउन को क्लासिफाई करने का एक और तरीका है जिसमें हम कहते हैं कि काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन वो होते हैं जिनको हम काउंट कर सकते हैं, जिनको हम प्लूरल बना सकते हैं, वो क्या होते हैं, काउंटेबल नाउन होते हैं। एस या ईएस लगा के हम प्लूरल बनाते हैं तो वो काउंटेबल नाउन होते हैं। कॉमन नाउन जो होता है, जो सारे कॉमन नाउन होते हैं उनका हम काउंटेबल होते हैं वो सारे, और जो कलेक्टिव नाउन होते हैं वो भी सारे काउंटेबल होते हैं। ओके, अब हम बात करते हैं अनकाउंटेबल नाउन की। ऐसे नाउन जिनको हम काउंट नहीं कर सकते, जिनका हम प्लूरल नहीं बना सकते, वो सारे क्या होते हैं, अनकाउंटेबल नाउन। जो भी हमारे मटेरियल नाउन होते हैं और जो भी हमारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं वो सारे इसी कैटेगरी में आते हैं, क्योंकि हम ना तो मटेरियल नाउन को काउंट कर सकते हैं और ना ही उसका प्लूरल बना सकते हैं, और ना ही हम अपने एब्स्ट्रैक्ट नाउन को, ऑनेस्टी का प्लूरल बना सकते हैं, ऑनेस्टी को काउंट कर सकते हैं, नहीं। इसलिए ये सारे क्या होंगे, अनकाउंटेबल नाउन। आई होप कि ये सारे नाउन के टाइप आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। नाउन अभी हमारा ख़त्म नहीं हुआ है, अभी नाउन में बहुत सारी चीज़ें बाकी हैं, नाउन नंबर, नाउन केस एंड बहुत सारी चीज़ें जो हम अपनी नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। आज के लिए इतना ही। होप कि आपको सारी चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर हुई होंगी। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। बाय बाय।